हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के एजुकेशन। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। द हिमालयन नेशन बताया जा रहा है नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के इस समय के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उनको हटा दिया है। और वहाँ पर जो नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट है या नेपाल की जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है शेर बहादुर देउबा, उनको 2 दिन के अंदर अंदर नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नाउ आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ऐसा अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ये डिसाइड कर दिया कि शेर बहादुर देवा टू बी नेपाल न्यू प्राइम मिनिस्टर और केपी ओली का जो एरा है उसको ख़त्म किया जाए। और ये जो नेपाल में चल रहा है आज के समय पॉलिटिकल क्राइसिस, वो नेपाल में एक्चुअली कब से स्टार्ट हुआ, पूरा जानने की हम कोशिश करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे आप देख पाएंगे हिंदुस्तान टाइम्स का कुछ ही घंटों पहले का आर्टिकल है, आज ही का है, जुलाई 13, 2021। शेर बहादुर देउबा टू टेक ओथ एज न्यू नेपाल पीएम टुडे। इवन अगर आप देखोगे अल जजीरा ने भी इस न्यूज़ को कल कवर किया था। नेपाल सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट्स डिसॉल्व्ड पार्लियामेंट। कोर्ट ने नेपाल के लोअर हाउस को रीइंस्टेट करते हुए ये ऑर्डर दिया है कि शेर बहादुर देउबा उनको अपॉइंट किया जाए एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। नाउ सबसे पहले बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपनेड। तो देखिए दोस्तों, कल नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि जो नेपाल का लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है जिसको डिसॉल्व कर दिया गया था, जिस तरह आपको पता होगा भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है और जो सरकार है वो डिसाइड की जाती है लोअर हाउस से, यानी लोकसभा से। उसी तरह नेपाल की सरकार भी कहाँ से होगी, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ इसी नेपाल के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को केपी शर्मा ओली के द्वारा डिसॉल्व कर दिया गया था। मई की बात है। उस समय उन्होंने नेपाल के प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दी थी कि आप फिलहाल इस हाउस को ही डिसॉल्व कर दो, फिलहाल कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, मैं एज अ केयर टेकर रहूँगा। उस समय ये डिसीजन लिया गया था कि नवंबर, आने वाला नवंबर जो होगा, नवंबर 20-21, उस दिन हम नई चुनाव करेंगे, इलेक्शंस करवाएंगे, फिर उस समय एक पक्का प्राइम मिनिस्टर होगा नेपाल का। लेकिन फिलहाल नेपाल के पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए और मैं एज अ केयर टेकर ऑफ नेपाल बनूंगा, इन नेपाल का प्राइम मिनिस्टर ही रहूँगा, लेकिन मुझे कहा जाएगा नेपाल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी बार हुआ था पिछले 5 महीनों में जब केपी शर्मा ओली ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दिया था। इससे पहले दिसंबर में किया था और फिर मई में किया था। नो, जब दिसंबर में ये बात हुई थी कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने डिसॉल्व किया था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया था फरवरी में फिर से इस पार्लियामेंट को। अब फिर केपी शर्मा ओली के द्वारा फिर से डिसॉल्व किया और आज जुलाई में फिर से नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट किया है। और रीइंस्टेट करने के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया है कि शेर बहादुर देउबा को अपॉइंट किया जाए एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। इनफैक्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उनके पास मेजॉरिटी फिर भी नहीं थी, उनके पास माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, बहुत कम नंबर था। वो एग्जैक्ट नंबर उनके पास नहीं था जो एक सरकार चलाने के लिए होता है, मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको मौका मिला था कि प्राइम मिनिस्टर रहने का नेपाल में। और इन सारी चीज़ों को लेकर ये मामला कोर्ट में चला गया था और इसीलिए आज के समय नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला कि फिर से रीइंस्टेट किया जाए डिसॉल्व्ड हाउस ऑफ पार्लियामेंट को फॉर सेकंड टाइम इन नियरली 5 मंथ्स। और केपी शर्मा ओली को, जो कि इस समय करंटली हेड कर रहे हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट को, उनको अब हटा दिया जाए। दोस्तों, ये ऑर्डर आया है फ्रॉम 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, और जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अपॉइंटमेंट की जाए नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा को एज प्राइम मिनिस्टर विद इन 2 डेज। और याद रखिए, इस बेंच की सदारत कर रहे थे चीफ जस्टिस चोलेंद्र शुमशेर राणा। इन्होंने इस हियरिंग को कंक्लूड किया इस केस की। नाउ अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ पहले कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया था। दोस्तों, ये बात है 22 में, लगभग आज से 1.5 महीने पहले की बात है। ये चीज़ आपने भारत में भी देखी होगी कि जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं, क्या वो खुद से लेके, नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही मसला नेपाल में भी है।
अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा जो 275 मेंबर ऑफ लोअर हाउस है फॉर द सेकंड टाइम उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। ये बात है 22 मई की। दोस्तों नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्हीं के द्वारा बताया गया होगा प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी को कि आप ये जो 275 मेंबर लोअर हाउस है उसको आप डिसॉल्व कर लीजिए फिलहाल, और हम नए इलेक्शंस करेंगे 12 नवंबर और 19 नवंबर को। और बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा भी यही स्टेप लिया जाता है। अब वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी कहा चलिए ठीक है, हम भी नवंबर में आपका साथ देते हैं, नवंबर में इलेक्शन होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 30 याचिकाएं दायर की जाती है, 30 पेटिशंस। इसमें से एक पेटिशन दर्ज की थी अपोजिशन अलायंस जिसको लीड कर रहे हैं नेपाली कांग्रेस, उनके द्वारा भी एक पेटिशन फाइल की गई। नाउ पेटिशन में इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी ये डिसीजन था हाउस को डिसॉल्व करने का ये गलत है, और लगभग इसको साथ मिला था। हालांकि 275 मेंबर्स हैं टोटल पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, उसमें से 146 ने इस पेटिशन पर साइन कर दिया कि हम इस डिसीजन से खुश नहीं है कि पार्लियामेंट को यूं ही डिसॉल्व किया जा रहा है। और उसी समय उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट है शेर बहादुर देउबा, उनको हमें अपॉइंट करना चाहिए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये उस पेटिशन में भी कहा गया था इन लॉ मेकर्स के द्वारा। हालांकि कोई भी कमेंट अभी नहीं आया है केपी शर्मा ओली के द्वारा या उनके एड्स के द्वारा। हालांकि हज़ारों में, लाखों में नहीं, हज़ारों में या 100 गिने चुने प्रोटेस्टर्स हैं जो आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। और हाँ, इन प्रोटेस्टर्स की उम्मीद थी क्योंकि आज के समय केपी शर्मा ओली का एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है अमंग द पब्लिक। याद रखिए केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बने थे 2018 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीते थे इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हालांकि उसके बाद इस पार्टी में 2 स्प्लिट्स हुए, और इसीलिए केपी शर्मा ओली का जो पावर पर होल्ड है वो थोड़ा कम है। और याद रखिए केपी शर्मा ओली बहुत ज़्यादा प्रो चाइना थे, एंटी इंडिया थे, लेकिन जो शेर बहादुर देउबा है, आप देखिए न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, ये इंडिया की गुड बुक्स में आती है, यानी इंडिया के लिए अच्छी खबर है, और ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं फॉर द 5th टाइम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा। और याद रखिए इंडिया हमेशा गुड टर्म्स के साथ रहा है विद देउबा, और इनकी ज़रूरत रहेगी इंडिया को चाइना को काउंटर करने के लिए, और देउबा भी चाहेंगे एक टेंजिबल इंडियन सपोर्ट फॉर द पार्टी एंड डेवलपमेंट। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।